साथियों नमस्कार। साथियों, मैं आज आपको तीसरा भाग बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने अपना जो ब्रेन ट्यूमर है, मेरा ब्रेन ट्यूमर कैसे हुआ, उसके बाद पता चला तो कहां से मैं कहां गया, यानी घर से रायपुर गया, रायपुर में क्या क्या हुआ मैं आपको दूसरा भाग में बताया हूं। तीसरा भाग में मैं जो वेल्लूर हॉस्पिटल है, तमिलनाडु की जो वेल्लूर हॉस्पिटल है, वहाँ क्या हुआ मैं आज बताने जा रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हार से जीत तक की जो सफ़र मैं तय किया हूँ, मैं आपको अपनी सच्ची घटना बता रहा हूँ जो मेरे साथ गुजरी है और मेरे साथ गुजर रही है। मेरा एक और ऑपरेशन, एक पार्ट में और ऑपरेशन बाकी है। तो साथियों, मेरा एक ऑपरेशन हो गया, बहुत लंबी ऑपरेशन है। मैं आपको ऑपरेशन की मेरे साथ में तो आपको तस्वीर डालता ही हूँ। बहुत लंबी ऑपरेशन थी, 13 घंटे की ऑपरेशन थी। उसमें मैं हार कर भी जीता हूँ। तो एक और ऑपरेशन है, उसमें भी मैं जीतूंगा। तो साथियों चलो, वेल्लूर जो हॉस्पिटल है, सीएमसी हॉस्पिटल, उसमें क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, वेल्लूर हॉस्पिटल में हम 28 मई 2024 को पहुँचने के बाद मेरे साथ मुझको पहुंचाने के लिए 2 और आदमी गए थे। 4 आदमी तो हम लोग गए थे, मैं गए थे, मेरा बेटा राजा गया था और मेरी घरवाली गई थी और एक और दीदी को लेकर गए थे और मेरे साथ और गए थे, जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के हो गए थे। माननीय श्याम टंडन जी गए थे और मनोज महिवाल जी गए थे, जो बस मेरे गांव का ही है। तो साथियों, वो मुझको पहुंचाने गए थे क्योंकि मैं सीएमसी वेल्लूर को नहीं देखा था। तो माननीय श्याम टंडन जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष है जो अब छत्तीसगढ़ का, तो उसका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो मुझको यहाँ से उतना दूर तक पहुँचाने गए थे, हॉस्पिटल पहुँचाने गए थे। इसके लिए मैं माननीय श्याम टंडन जी, बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष है, उसको आभार व्यक्त करता हूँ। तो साथियों, जब हम लोग वहाँ चेकअप करवाना शुरू किया, 28-29 तारीख को चेकअप करवाना शुरू किया। 28 तारीख को हम पहुँचे, 29 तारीख को हम चेकअप करवाना शुरू किए। उस दिन हमारा अपॉइंटमेंट था। तो साथियों, जब डॉक्टर ने हमें कई प्रकार की टेस्ट लिख दिए, खून टेस्ट लिख दिए, MRI टेस्ट लिख दिए, एक्सरा टेस्ट लिख दिए, पुराना एक्सरा को मंगाए, सब टेस्ट को लिख दिए। तो वो टेस्ट एक ही दिन में नहीं हुआ। वो टेस्ट, आज खून टेस्ट होना है, तो कल एक्सरा होना है, परसों MRI होना है। वैसे कहते कहते 3-4 टेस्ट लिख दिए थे। वो 8 दिन 10 दिन तक 10 दिन तक वो सब टेस्ट होते रहे। हम लोग लाज लेकर रह रहे थे। वहाँ लाज सस्ती है, 500 रुपया 600 रुपया में एक दिन की किराया है नॉन AC की। तो हम नॉन AC में रहते थे, 500 रुपये 600 रुपये में। तो वहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है। वहाँ बर्तन भी देती थी आपको, यानी खाना बनाने के लिए तो बहुत व्यवस्था थी, बाहर में खर्च नहीं होता था। तो हम वहीं खाना बना लेते थे, अंदर में खाना बना लेते थे, चावल ले लेते थे, बाहर से सब्जी ले लेते थे और खाना बना लेते थे। तो साथियों, वहाँ हमने 8 दिन 10 दिन तक सब टेस्ट को करा के गए। उसके बाद डॉक्टर को बताए, तो डॉक्टर ने हमें नाक की डॉक्टर के पास भेज दिया, कान के डॉक्टर के पास भेज दिया। वो भी नाक का डॉक्टर फिर से टेस्ट करवाए अपने हिसाब से। वैसे करते करते हमें बहुत दिन लग जा रहा था। तो हमने डॉक्टर को साहब से पूछा कि और कितना दिन लगेगा। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि और 2-4 टेस्ट और बचा है। उसके बाद हमें और दूसरे डॉक्टर के पास भेज रहा था। MRI बहुत दिन में हुआ। तो ये करते करते हमें वहाँ लगभग 40 से 42 दिन लगा और आखिर में डॉक्टर ने कहा ठीक है, आप भर्ती हो जाओ। सब टेस्ट देखने के बाद हमें 1 2 3 4 डॉक्टर को देखने के बाद हमें सर कहा कि ठीक है, आप भर्ती हो जाओ। भर्ती की तारीख भी लिख के दे दिया, एडमिशन की तारीख लिख के दे दिया। तो हमने उस दिन, जिस दिन एडमिशन होना था, उस दिन अपने कागज को लेकर गए एडमिशन होने के लिए। तो वहाँ जाके डॉक्टर ने कहा कि एक और टेस्ट बाकी है, वो टेस्ट करा लो। वो टेस्ट भी कराए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला, हमें न्यूरोसर्जन डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। इतना बड़े हॉस्पिटल, सीएमसी वेल्लूर हॉस्पिटल, आप सर्च करोगे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इतना बड़े हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन डॉक्टर जो मुझको चेक कर रहे थे, उन्होंने बोला कि अब आपको हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा
क्यों साहब? तो आपके ऑपरेशन में बहुत रिस्क है। तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर, आप ऑपरेशन कीजिए। तो डॉक्टर ने कहा हम आपके ब्रेन ट्यूमर को देखें कि आपके जान को देखें। तो इतना में साफ हो गया कि हम ब्रेन ट्यूमर की जो ऑपरेशन करेगा वहाँ वेल्लोर में, सीएमसी वेल्लोर हॉस्पिटल में, तो मेरे जान जा सकती है। तो बहुत मैं लड़ रहा था उस समय कि अब मुझको कैसे लगा होगा आपको ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला डॉक्टर साहब कोई भी सवाल है उसका जवाब रहती है, कोई भी समस्या है उसका हल कहीं न कहीं छिपी रहती है, कोई भी प्रश्न रहती है उसका उत्तर कहीं न कहीं छिपी रहती है। तो मेरा भी तो ब्रेन ट्यूमर की कहीं न कहीं उत्तर छिपा होगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको रेडिएशन आप करवा लो। यानी रेडिएशन ये होता है कि मशीन में हम मेरा सर को डालकर उसको यानी मशीन के द्वारा उसको सेकाई करना, रेडिएशन ये बोलते हैं। तो मुझको फिर रेडिएशन डॉक्टर के पास लिख के भेज दिए कि अपॉइंटमेंट ले लो, जाओ, लिख के भेज दिया। तो मैंने दूसरे तीसरे दिन उसी दिन तो अपॉइंटमेंट लिया। 3-4 दिन बाद मेरा अपॉइंटमेंट था रेडिएशन डॉक्टर के पास। और रेडिएशन डॉक्टर से मैं 4 दिन 5 दिन के जो भी था उसके बाद मिलने गया। तो रेडिएशन डॉक्टर को लाइन लगाने के बाद उसका अपॉइंटमेंट था मेरा 3-4-5-6 जने के जो भी अपॉइंटमेंट था। मैंने रेडिएशन डॉक्टर के कमरे में गया और रेडिएशन डॉक्टर को पूछा डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है, डॉक्टर साहब ने मुझको रेडिएशन करने के लिए बोले हैं। डॉक्टर साहब ने रेडिएशन जो वाले डॉक्टर है, डॉक्टर साहब ने मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको देखे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने ठीक है हम रेडिएशन कर देंगे आपको, 2 महीने रेडिएशन करने में लगेगा और 2 लाख रुपए खर्चा लगेगा। तो डॉक्टर साहब को बोला एक बार मैंने प्रश्न किया डॉक्टर साहब एक बार रेडिएशन करने के बाद और कितना दिन में रेडिएशन हो जाती है? तो डॉक्टर साहब ने कहा एक बार रेडिएशन करने के बाद कम से कम 1.5 से 2 साल में रेडिएशन होता है। तो डॉक्टर साहब से ये भी पूछा मैं अगर रेडिएशन हम अपने सर को करवा रहे हैं तो एक बार में जैसे हमारा सर में 100% ट्यूमर है तो सबसे पहले हम रेडिएशन करवाएंगे 2 महीना डोज की, तो कितना कम हो जाएगा? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 15 से 20% वो कम हो सकती है। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब ये रेडिएशन हम आपको सोच के आप बताएंगे। डॉक्टर साहब ने डेट भेज दिया कि आके भर्ती हो जाओ। उसके बाद हम डॉक्टर साहब के रूम से हम निकल के आए। तो आके रूम में हमने सलाह किए कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। सब हम लोग जाते थे अपॉइंटमेंट में, सभी लोग जाते थे और एक लोग को अंदर जाना पड़ता था मेरे साथ, मेरे परिवार की। तो आगे सलाह किए, आके एडवाइस किए। तो सर मेरे बच्चे किए कि रेडिएशन तो रायपुर में भी हमारा हो सकता है, वहाँ के डॉक्टर थे वो फ्री में कर दूंगा करके बोले थे, तो चलो रायपुर चलते हैं। तो हमने सीधा टिकट वहाँ से टिकट बनवाए, दूसरा दिन था ट्रेन, वहाँ से हम घर चले आए। तो दोस्तों मेरे कहने का ये मतलब है कि हाँ वेल्लोर इतना बड़ा हॉस्पिटल, सीएमसी हॉस्पिटल वेल्लोर इतना बड़ा सीएमसी हॉस्पिटल, वहाँ हमें भरोसा था कि मेरा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन वहाँ बढ़िया सक्सेसफुल हो जाएगा, वहाँ कोई नॉर्मल हो जाएगा, कोई खतरा नहीं होगा। तो साथियों मैंने वहाँ 40 दिन 45 दिन 42 दिन जो भी रहा हूँ, लेकिन अपने इलाज करवाने के नाम से रहा हूँ 40-45 दिन मुझको लगा। तो साथियों वहाँ भी मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद और क्या हूँ उसको मैं अगले एपिसोड में बताऊँगा। तो साथियों मेरा जो चैनल है हार से जीत तक, उसको मेरा पूरा ऑपरेशन होते मैं कैसे ठीक हुआ हूँ, मैं हार कर भी कैसे जीत गया हूँ, वो आपको इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो साथियों आप लोग हर एपिसोड देखना मेरे चैनल में हार से जीत तक, और सब्सक्राइब करना। तब सब्सक्राइब करेंगे तब आपके सामने वीडियो सबसे पहले पहुँचेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।